कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 1.1 पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है ये। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r संबंध दिया गया है x y ऐसे है, y बराबर x प्लस 5 है तथा x जो है वो छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ये संबंध एक दिया गया है और ये किस समुच्चय से लिया गया है तो बताया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n। तो आपको पहले पढ़ रखा है आपने कि प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका समुच्चय लिख लेते हैं n और फिर इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन अनंत तक। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और चली जाती है अनंत। ये हो जाएगा। संबंध को लिख लेते हैं। संबंध क्या दिया गया है? संबंध आपका दिया गया है y बराबर x प्लस 5 और तथा x जो है वो छोटा है 4 से। ठीक है, अब इस संबंध को आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर के रूप में। तो रोस्टर में क्या होता है, इनके अवयव को लिखा जाता है। तो कैसे लिखना है आपको, अवयव इस रूप में लिखना है और इनके बीच में जो संबंध है वो कैसा है, ऐसा है। और x जो होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो x क्या है, आगे लिखा गया है। ठीक है, तो हम अगर x का मान इसमें रखेंगे तो हमें y भी मिलेगा और उसको ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो x का मान हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, क्योंकि r क्या होता है, उपसमुच्चय होता है किसका, किसी संबंध का, किसी समुच्चय से, समुच्चय का। ठीक है, तो ये n इंटू n का क्या बनेगा, एक समुच्चय बनेगा, उसमें से उप समुच्चय है ये r और वही यहां पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले x का मान लेंगे क्या, 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का है तो इसे पहले रखेंगे x की जगह पे। तो y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6। तो x जब हमने 1 लिया तो y हमें मिला 6। ठीक है, फिर हम x 2 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7। y 2 लिया, x 2 लिया तो y हमें 7 मिला। x फिर हम लेंगे 3 तो क्या कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर x की जगह पे 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8। ठीक है, x लेंगे फिर 4, x 4 लेंगे, हाँ 4 रखेंगे यहाँ पे तो 9 हो जाएगा। बट यहाँ पे साथ में देखना क्या दिया गया है कि x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि हम 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे बराबर तो नीचे नहीं लगा ऐसे कि हाँ बराबर 4 भी ले सकते हैं, नहीं, हम 4 से छोटा ले सकते हैं यानी कि 3 तक। यानी कि इस संबंध के अंदर ये अवयव हैं बस। हमें अवयव मिल गए। अब आपको बताना है कि ये स्वातुल्य हैं, सम्मित हैं या संक्रामक हैं। तो स्वातुल्य के लिए क्या होता है कि उसमें क्या होना चाहिए, जैसे ये समुच्चय है इसका सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए किस फॉर्म में, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ऐसे होने चाहिए। पर इसमें तो 1, 1 ही नहीं है, 2, 2 ही नहीं है, मतलब ये स्वातुल्य नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे, R स्वातुल्य नहीं है क्योंकि आप चाहो तो यहां पे 1, 1, 2, 2 भी लिख सकते हो, या फिर आप जो वो फॉर्म थी लिखने की क्या कि a, इस समुच्चय में, इस संबंध के अंदर नहीं, ये भी लिख सकते हो। क्लियर बात, तो ये बता दिया। इसके बाद आपको बताना है संक्रामक, सम्मिति। तो सम्मिति में क्या होता था, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। तो जैसे यहाँ पे माने 1 और 6 है तो 6 और 1 भी होना चाहिए, 6 और 1 नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सम्मित भी नहीं है। ठीक है, तो R क्या है, सम्मित नहीं है क्योंकि a, b तो है इस संबंध के अंदर, पर b, a नहीं है। ये वाला सिंबल लगा देंगे R के अंदर। क्लियर बात, समझ गए।
इसके बाद संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक में क्या होता था, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा c भी होगा, और फिर क्या होना चाहिए, a और c भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम a कॉमा b मान ले, इसे 1 और 6, b की जगह पे 6 हो गया, तो b और c भी होना चाहिए, तो b और c ही नहीं है। यानी कि ये क्या संक्रामक भी नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहीं पे मिटा के लिख दे रहा हूं, इसे नोट कर लो रोक के वीडियो। आर संक्रामक नहीं है क्योंकि a कॉमा b तो है इस संबंध के अंदर, और b कॉमा c, क्या b कॉमा c है, जैसे 1 और 6 है तो 6 का किसी और के साथ संबंध है इसमें नहीं है, तो ये नहीं है। तथा a कॉमा c भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस ऐसे इस फॉर्म में लिखो और सारे प्रश्नों को करते चले जाओ। तो बस फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, समुच्चय A बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अवयव हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 में R संबंध जो है, जो R संबंध दिया गया वो दिया गया है कि इस फॉर्म में हो, x और y इस ऐसा है कि y जो है भाज्य है x से। क्या मतलब है, ये ऐसे लिखा हो, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें जो y होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा x से, मतलब कि y को भाग देंगे अगर x से तो चला जाएगा। ऐसे अवयव को आपको लिखना है इस संबंध के अंदर। क्लियर बात। तो आपको पता है कि R क्या होता है, उप समुच्चय होता है किसका, जो भी यहाँ पे दिया गया होगा समुच्चय उसका। तो यहाँ पे A दिया गया, यानी कि A क्रॉस A के एलिमेंट से ही बनेगा ये R, और आपको R इस तरीके का दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा इस समुच्चय को, और फिर इस संबंध को किसमें लिखूंगा, रोस्टर रूप में लिख लूंगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम हल में, जो जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो दिया है A बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो R आपका संबंध दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं, वो क्या है, इस रूप में लिखना है, और वहाँ पे y क्या हो, भाज्य हो, भाज्य है x से, ठीक है। अब हम इसको R को लिखते हैं रोस्टर रूप में, ठीक है। तो देखो, अगर मैं x को लेता हूँ, क्या 1 लेता हूँ, ठीक है, तो y को क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से भाग सब में चला जाता है। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, समझ रहे हो ना। A क्रॉस A करेंगे तो क्या करते थे, पहले का पहले के साथ, पहले का फिर दूसरे के साथ, पहला का तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, पहला पांचवें, पहला छठे। तो यानी कि मैं x की जगह पे 1 लिख के और y की जगह पे सारे एलिमेंट लिख सकता हूं। तो 1 का 1 से 1 का 1 में भी चला जाएगा, 1 का 2 में भी चला जाएगा, 1 का 3 में भी चला जाएगा, 1 का 4 में भी चला जाएगा, 1 का 5 में भी चला जाएगा, ठीक है, और 1 का 6 में भी चला जाएगा। तो y यहाँ पे जो भी है वो क्या है, x से भाज्य है। क्लियर बात, ओके ओके। और फिर करते हैं हम बात, अगर 2 को लेते हैं x की जगह पे, ठीक है, तो 2 और 1 का बनेगा एक रिलेशन, ठीक है, बट उसमें 2 क्या है, 1 से भाग जाएगा, 1 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, 2 का लेते हैं तो हाँ जी भाग चला जाएगा, यानी कि 2,2, और फिर 2,3 नहीं, क्योंकि नहीं जाएगा, 3 में 2 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, 4 में करेंगे हाँ जी चला जाएगा, 2 4 का बन जाएगा, 2 5 का नहीं, 2 6 का बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम करेंगे 3 से, तो 3 1, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1, नहीं जाएगा, नहीं होगा, और 3 2 नहीं, 3 3 हाँ, ठीक है, क्योंकि y की जगह पे 3 है और इसकी जगह 3 है, जब भाग देंगे y को 3 से तो चला जाएगा। और फिर 3 का 4 के साथ नहीं, 3 का 5 के साथ नहीं, 3 का फिर 6 के साथ,
इसी तरीके से फिर 4 और 1 का नहीं, 4 2 का, 4 2 का नहीं, 4 3 का नहीं, 4 5 का नहीं, 4 6 का नहीं। ठीक है, क्योंकि 6 में अगर 4 से भाग देंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर पर 4 4 का बनेगा। ठीक है, एक चीज़ भूल गए, 4 4 का जो होगा वो तो चला जाएगा ना, क्योंकि इसकी जगह पे भी 4 है, इससे देंगे तो चला जाएगा भाग। उसके बाद 5 का करेंगे तो वो भी किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 5 और 5 का जाएगा। और फिर 6 का करेंगे तो 6 और 6 का ही जाएगा। तो ये आपके बन जाएगा, आपका रिलेशन के अवयव मिल जाएंगे आपको, एलिमेंट। ये हैं आपके रिलेशन के अंदर एलिमेंट। समझ गए इतना, इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा के हम करते हैं आगे। हो गया नोट ये। देखो अब हमें क्या चेक करना है इसमें, स्वातुल्य, सममित, संक्रामक। ठीक है, तो स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है ना, क्या होना चाहिए, इस संबंध के अंदर क्या होने चाहिए, ये जो आपका समुच्चय है उसके सारे एलिमेंट होने चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या इसमें है क्या, हाँ जी 1 1 है, 2 2 है, हाँ जी 2 2 भी है, 3 3 है, हाँ जी है, 4 4 है, हाँ जी यस, 5 5 हाँ 6 6, यानी कि ये क्या है, स्वातुल्य है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कैसे, तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लिखूंगा, क्योंकि अगर इसे मिटा दूंगा तो फिर समझाऊंगा कैसे आपको। हाँ, तो फिर इसी ऊपर का पोर्शन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन जो है, और ये एक लाइन हल्का, तो यहीं पे मैं आगे का लिखता हूँ। तो लिखेंगे आर, आर मतलब या फिर संबंध, संबंध आर या आर लिख सकते हो, संबंध आर स्वातुल्य है क्योंकि यहां पे जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी समुच्चय है ए, तो यहां पे ए डॉट ए इस समुच्चय के संबंध हैं। ठीक है, यहां पे कट नहीं करेंगे, हैं सारे के सारे, तो इसलिए क्या है, ये स्वातुल्य है। आर स्वातुल्य है क्योंकि ये जो कंडीशन दी जाती है स्वातुल्य के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है ये संबंध। अच्छा, और इसके बाद फिर क्या, सम्मित, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, सम्मित के लिए अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, अगर 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 भी है। ठीक है, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 1 है, नहीं है, 1 कॉमा 3 है, 3 कॉमा है, नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो वहीं इस पे गलत हो गई सारी कंडीशन, मतलब ये सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर सम्मित नहीं है क्योंकि ए कॉमा बी तो सदस्य है संबंध का, पर बी कॉमा ए सदस्य नहीं है, ऐसे क्रॉस वाला लगा देंगे, मतलब नहीं है इस संबंध के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये सम्मित नहीं है। लास्ट है संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी और सी होना चाहिए, और फिर ए और सी भी होना चाहिए उस समुच्चय के अंदर। तो ए और बी अगर मैं इसे मानता हूँ, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1, तो बी और सी मतलब बी का किसी और के साथ, यानी कि 1 का किसी और के साथ संबंध, हाँ ये रहा, 1 और 2 रहा, हाँ जी 1 और 2 है, तो ए और सी भी होना चाहिए, तो 1 और 2, 1 और 2 भी है, समझ रहे हो। ये इसको देखो, 1 और 2, ए की जगह पे 1 हो गया, बी की जगह पे 2 हो गया, 2 का किसी और के साथ संबंध है इसमें, हाँ जी ये रहा, 2 का 2 के साथ। ठीक है, तो ए और सी यानी कि 1 और 2, 1 और 2 यही है। ठीक है, 1 और 3 अगर चेक करें तो ए की जगह पे 1 हो गया, बी की जगह पे 3 हो गया, तो 3 का किसी और के साथ संबंध है, हाँ जी ये रहा, तो ए और सी यानी कि 1 और 3 ये रहा। क्लियर बात, यानी कि ये कैसा है, ये कैसा है, संक्रामक है। क्लियर बात, आप चेक कर सकते हो सारे, यही 2-3 चेक कर लेते हैं, शुरू में आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संक्रामक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, अब मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, आर संक्रामक है क्योंकि ए बी जो सदस्य हैं समुच्चय में उस संबंध के अंदर, और बी और सी भी समुच्चय हैं संबंध के अंदर,
यहाँ पे कॉमा लगा दो, ठीक है ऐसे। तो ए और सी भी संबंध हैं, उस संबंध के अंदर रिलेशन है, ये अवयव भी हैं, ये अवयव ये हैं और ये भी हैं, इसलिए ये क्या है, संक्रामक है। और लास्ट में लिखेंगे अतः संबंध, इसको आप अच्छे से थोड़ा लिख देता हूं, बता देता हूं। अतः संबंध आर स्वातुल्य है, सममित नहीं है, और संक्रामक है। ठीक है, तो एक लाइन लास्ट में लिख के बता देंगे क्या क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से है ये प्रश्नों को। फर्स्ट का चौथा पार्ट है ये, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r एक संबंध दिया गया है, r संबंध दिया गया है। कह रहा है कि एक्स वाई को इस तरीके से लिखना है जहां पे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। मतलब कौन से संबंध को लिखेंगे, कौन से अवयव को लिखेंगे, कौन से अवयव को जिनके बीच में ऐसा संबंध होगा, x और माइनस को, x से माइनस करेंगे y तो वो क्या है, पूर्णांक है, उन्हीं को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि समुच्चय कौन सा है। समुच्चय z, मैंने इसको 9th में बताया है, 10th में बताया है संख्या पद्धति के अंदर कि z क्या होता है, पूर्णांक होता है। z या i से प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्या को। इसके अंदर क्या क्या होता है, माइनस वाली सारी संख्याएं होती है, -3 ले लो, -2 ले लो, और ये अनंत तक चला जाता है। इधर -1 0 और 1 2 3 और इधर अनंत तक चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय दिया गया है। कह रहा है कि इसमें से एक संबंध है आपका जो कि x, y के रूप में लिखा गया है, और x और y के बीच में जो संबंध है वो कैसा है कि x एक पूर्णांक है, x माइनस वाई पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर मैं अब चाहूं तो इसके r को रोस्टर रूप में लिखूं, ठीक है, और अगर लिखूंगा तो ये पता है आपको क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं अनंत तक जाती हैं, प्लस में माइनस में तो लिखता ही रह जाऊंगा, वो लिखा नहीं जा सकता। तो क्या करें, तो आप इसे समझो, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इनके कुछ को लिखता हूँ, कुछ अवयवों को लिख देता हूँ। तो R क्या होगा, उप समुच्चय होगा Z क्रॉस Z से। और अगर Z क्रॉस Z को बनाया जाए तो ये क्या होगा, इसमें क्या है, अनंत संख्याएं, अनंत को मैं नहीं लेता, इधर ले लेता हूँ -2 से। ठीक है, -2 से लूंगा, और दूसरे वाले Z का भी -2 से और 3 तक ले लेते हैं। हाँ, तो -2 का बनेगा, फिर -2 -1 का बनेगा, समझ रहे हो ऐसा कुछ। हाँ, फिर -2 और 0 का ऐसा बनेगा। ठीक है, पूरे अभी नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, क्लियर है बात, ऐसा कुछ होगा। और इन्हीं के कुछ एलिमेंट जो हैं इस संबंध के अंदर हैं। क्लियर, अच्छा, तो इसे आप सोच के बताओ, क्या ये स्वातुल्य है संबंध। स्वातुल्य क्या कहता है, कहता है कि जो भी z आपका दिया गया, जो भी समुच्चय है, उसके हर एक एलिमेंट इस R के अंदर होने चाहिए। किस रूप में होने चाहिए, अगर जैसे -3 है तो -3 और -3 होने चाहिए। -2 है तो -2 होने चाहिए, ऐसे इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इस संबंध को सोचो, क्या इसके अंदर आ सकते हैं, ऐसा सोचो। अगर मैं -3 माइनस लिखूंगा, -3 और -3, और इनका अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि ये संबंध क्या है, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एक पूर्णांक है, तो भाई ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूरी पूर्ण है। पूर्णांक के अंदर क्या होती है, पूरी मतलब दशमलव में नहीं होती, कहने का मतलब। हाँ, तो जब पूरे में से कुछ संख्याएं घटाई जाएंगी पूर्ण, तो दशमलव में तो आएगा नहीं, वो भी पूर्ण ही संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो -3 में से माइनस करेंगे -3, तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस होके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, 0 भी तो पूर्णांक ही है, तो ये भी पूर्णांक है। मतलब ये चीज होगी इस संबंध के अंदर। इसी तरीके से 2, 2 को अगर लूँ तो 2 में से 2 गया 0, 3, 3 में से 3 गया 0, वो भी पूर्णांक है। तो मतलब कहने का ये सारे अवयव इस संबंध के अंदर आएंगे। कहने का मतलब ये संबंध क्या है, स्वातुल्य है। तो इसको लिखेंगे R स्वातुल्य है, स्वातुल्य
है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, भैया आपने इसको उस रूप में नहीं लिखा, बताया ना क्यों नहीं लिखा। नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा बनेगा, तो इसको आप समझिए, समझ के ही हो जाएगा सारा। हाँ, आर स्वातुल्य है क्योंकि इसके जो जेड एक्स अवयव हैं, जेड के जेड से, यहाँ पे क्या समुच्चय दिया गया है, जेड से, ठीक है। जो समुच्चय होगा उसके जो सदस्य हैं वो इस रूप में हैं, ठीक है। क्या अगर x में से x माइनस करें तो 0 आएगा, और ये भी एक पूर्णांक है। अगर ऐसा यही रूप होना चाहिए कि x, x होना चाहिए, y a, ठीक है। तो इसका मतलब कि x, x क्या है, सदस्य हैं इस संबंध के। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। क्लियर बात। अच्छा, दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे सममित के लिए, इसको मिटा दे रहा हूं, रोक के लिख लेना वीडियो। दूसरी बात हमें देखना है सममिति, कि ये संबंध सममिति है कि नहीं। तो देखो इसे समझो थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो इस संबंध के अंदर, क्योंकि इससे बनेगा तो सारे इसमें पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनका होगा, उनके बीच में वो एलिमेंट लिखे होंगे। तो अगर मैं समझूं कि अगर 1,2 होगा इसके अंदर, तो क्या 2,1 भी होगा इस संबंध के अंदर? सोचो। हाँ जी होगा, क्योंकि अगर मैं 1 में से 2 माइनस करता हूं तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 भी पूर्णांक संख्या होती है। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों माइनस होने चाहिए। अगर 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आएगा और 1 भी पूर्णांक है, मतलब ये दोनों चीजें होंगी। तो कोई भी नंबर ले लो, 3, 4 ले लो, तो 4 में से 3 और 3 में से 4 दोनों आएंगे, पूर्णांक होंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब ये संबंध क्या है, सममित है। तो लिखेंगे आर सममित है क्योंकि x, y इस समुच्चय का अवयव है, ठीक है। और इसका अगर हम करें x माइनस वाई, तब क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। अगर x माइनस वाई करेंगे तो एक पूर्णांक आएगा। और अगर हम y माइनस एक्स करें, ये भी क्या है, इस समुच्चय का संबंध है। सॉरी, ये जेड नहीं होगा, आर के सदस्य हैं, ठीक है। जो आर है ये संबंध के सदस्य हैं। हाँ जी, ये भी संबंध के सदस्य हैं। तो क्या मैं अगर y माइनस एक्स करूंगा तो ये भी एक ही पूर्णांक आएगा, ठीक है। जो हमने समझा वही लिख रहा हूं, एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये दोनों कंडीशन जो है वो संतुष्ट कर रहा है आर संबंध, यानी कि ये सममित है। क्लियर बात। आपको लिखने पे ध्यान देना, कैसे लिखना है, समझने का तो वही था जो बताया पहले, उतना ही समझ लो, उसके बाद इस तरीके से आपको लिख देना है। सममित है क्योंकि ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, और क्यों है ये रीजन इधर दे दिया, ठीक है। ओके, मिटा दो इसे, रोक के वीडियो नोट कर लेना। इसके बाद इसका तीसरा है संक्रामक। संक्रामक को सोचो थोड़ा ध्यान से। संक्रामक कहता है कि अगर इसमें a, b के रूप में मैंने बताया था, अगर इसको यहाँ पे x, y के ही समझते हैं कि x, y है इस संबंध के अंदर, तो y, z भी होगा इस संबंध में, और क्या होना चाहिए, और x, z भी होना चाहिए इस संबंध में। हाँ, तो उसे संक्रामक बोलते हैं। तो इसको सोचो कि x, y मैं ले लेता हूँ 1 और 2, तो y, z क्या हो जाएगा, 2 और 4 ले लेते हैं, z मान लो 3 है, 4 है, तो ये वाला क्या होना चाहिए, x और z, यानी कि 1 और 4 भी होना चाहिए। तो अब इनको आप देख के बताओ, 1 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि x, y क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यही संबंध अगर है इनमें तो ये जाहिर सी बात है इसके अंदर होंगे। तो x माइनस वाई, 1 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 पूर्णांक है, ठीक है, यानी कि ये भी होगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा, ठीक है, यानी कि वो भी पूर्णांक है, ठीक है। 1 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 3 आएगा, यानी कि ये भी पूर्णांक है। तो यानी कि ये सब कुछ है इस संबंध के अंदर। कहने का मतलब ये जो संबंध है ये संक्रामक भी है। क्लियर है बात। कोई भी संख्या हो गई पूर्ण भाई, उसमें से माइनस करेंगे तो पूर्णांक आना ही आना है। तो आप सोचो, इसको ध्यान से सोचोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा है, तो ये संक्रामक है यानी कि, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे R संक्रामक है क्योंकि R मतलब ये संबंध संक्रामक है क्योंकि x, y क्या है इस संबंध के अंदर है और y, z भी इस संबंध के अंदर है। क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसका माइनस करूंगा, इसका माइनस करूंगा, दोनों पूर्णांक कर रहे हैं। तो यहीं पे लिखना चाहो तो आप लिख देना कि x माइनस वाई और y माइनस जेड एक पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि कारण हम बता रहे हैं क्यों ये है इस संबंध के अंदर, कारण भी बताना है ना, क्योंकि लिखा तो नहीं है हमने बना के एलिमेंट के रूप में लिख दिया कि हाँ ये हाँ यहाँ है, तो इसका कारण भी बताना क्यों है भाई, क्यों आपने लिखा। तो ये क्योंकि पूर्णांक है और पूर्णांक है तो यानी कि ये होंगे। तो x, z भी संबंध है होंगे इस संबंध अवयव होंगे, x, ये भी अवयव होंगे इस संबंध के। क्लियर बात। फर्स्ट का 5th वाला पार्ट है, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R हैं। ठीक है, ये 5 दिए गए हैं ABCDE तक, ये 5 संबंध हैं और इनके आधार पे इन संबंधों को बताना है कि ये स्वातुल्य हैं, सममित हैं या संक्रामक हैं। क्लियर बात। और वो जो समुच्चय दिया गया है वो क्या कह रहा है, किसी नगर में किसी एक निश्चित समय पर, कि मान लो एक नगर है, चलता फिरता सब घूम टहल रहे हैं, मान लो कि वहां पे क्या हो गया, स्टॉप लग गया, सब ऐसे जहां है वहीं रह गए उस समय पर। अब वहां पे देखी जा रही है सारी कंडीशन। ठीक है, तो पहला जो संबंध है वो कह रहा है कि x, y इस तरीके से है या ऐसे हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब ये नगर में क्या होंगे, इंसान ही है ना, निवासियों, उनके निवासी हो तो मतलब बंदे ही हैं, काम कर रहे हैं वहां पे, इधर उधर है जो भी है। तो x तथा y एक ही जगह पे काम करते हैं। तो इसे एज्यूम करो, सोचो, इसे नंबर में तो हम नहीं लिख सकते, इसको थोड़ा दिमाग से ही सोचना पड़ेगा। क्या ये स्वातुल्य हो सकता है, एक्स वाई दोनों एक ही जगह काम कर रहे हो? हाँ जी, सोचो, मान लो x एक जगह काम कर रहा है तो x, भी एक ही जगह होगा, क्योंकि संबंध क्या है, x, y है, एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो x, क्योंकि स्वातुल्य के लिए क्या होता है, फॉर ऑल x, जो संबंध में होने चाहिए। तो क्या होंगे, हाँ या ना? नहीं, देखो सोचो, जैसे x है, मैं बंदा हूं कोई उसी नगर में, ठीक है, मैं हूं तो मैं ही तो वहीं पे रहूंगा, एक ही स्थान पे जहां पे काम कर रहा हूंगा। ये ऐसा समझ लो कि एक बंदा है, उसकी परछाई, ये दोनों साथ ही रहेंगे ना जहां रहेंगे। ठीक है, तो ये स्वातुल्य संबंध है। तो इसे लिखेंगे x, संबंध का सदस्य है क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसे समझ के रखना, बिल्कुल जैसे तुम हो तो तुम्हारी परछाई भी तुम्हारे साथ ही रहेगी, x, मतलब सेम। अतः R स्वातुल्य है। सम्मिति चेक करेंगे, सम्मिति के लिए क्या होता है कि x, y हो और y, x भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। ठीक है, तो मान लो कोई दो बंदे हैं, x, y एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या y, x भी एक जगह पे काम कर रहे होंगे? हाँ जी भाई, दो बंदे खड़े हैं, काम कर रहे हैं एक जगह पे, इसे बोल रहा हूं कि x, y काम कर रहे हैं, तो y, x भी तो यहीं पर हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सम्मित भी है। तो इसे लिखेंगे x, y संबंध का सदस्य है, y, x भी संबंध का सदस्य है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः R सम्मित है। क्लियर बात। तीसरा, संक्रामक। संक्रामक क्या कहता है कि x, y अगर एक ही स्थान पे काम करते हैं, और ये क्या है, इस संबंध में है क्योंकि x, y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो y, z भी उसी संबंध के अंदर होगा और वो भी एक ही स्थान पे काम कर रहे होंगे। तो क्या x, z भी होगा? इसे ऐसे समझना कि मान लो दो बंदे, एक है x, एक है y, ये यहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद y, z, तो z भी यहीं पे काम कर रहा है, तो क्या x, z भी यहीं पे काम कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, x, z भी तो यहीं पे है।
क्लियर है बात ना। जब एक्स वाई यहीं पे है, वाई और जेड है, तो एक्स जेड भी तो वहीं पे काम कर रहा होगा। तो ये तीनों चीजें हैं एक ही जगह पे हैं और ये संबंध को संतुष्ट कर रही हैं, यानी कि उसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, वाई कॉमा जेड भी एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो एक्स कॉमा जेड भी एक ही स्थान पे काम करते हैं। अतः आर संक्रामक है, संबंध आर संक्रामक है। इसका दूसरा पार्ट है बी, आर एक्स वाई इस तरीके से है, ऐसे है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में काम करते थे। अभी वो था एक ही जगह, अब मान लो कोई मोहल्ला है ऐसा, यहीं पे काम करते हैं, इस मोहल्ले के अंदर ही कहीं ना कहीं एक्स वाई होने चाहिए। ऐसा एक आपका संबंध है, उस समुच्चय है उसमें, हाँ संबंध है, ऐसा एक आपका संबंध है, उसमें आपको बताना है कि ये संबंध स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या क्या है। तो सम्मित स्वातुल्य के लिए क्या होता है, स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x कॉमा एक्स भी वहीं पे काम करना चाहिए, उसी मोहल्ले में काम करना चाहिए। तो ये बिल्कुल जैसे ए वाला पार्ट किया था डिट्टो वैसे ही है, बस वहाँ पे कार्य एक स्थान पे था, यहाँ पे बस मोहल्ले में। क्लियर बात। तो भाई जब एक्स वाई इसी मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो एक्स एक्स भी इसी मोहल्ले में काम कर रहा होगा ना। जैसे वही बताया ना कि जैसे तुम और तुम्हारी परछाई तो एक ही जगह काम कर रहे होंगे, यानी कि ये स्वातुल्य भी है। क्लियर है। और जैसे पहला लिखा था वैसे बिल्कुल इसको भी लिख देना, समझ रहे हो ना, जैसे ए पार्ट अभी बताया था वैसे। उसके बाद सम्मित की अगर बात करें, सम्मित, सम्मित क्या होता है, एक्स कॉमा वाई हो तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। मान लो कोई है, दो बंदे जो इस मोहल्ले में एक्स कॉमा वाई है, इस मोहल्ले में हैं, ठीक है, इस मोहल्ले में रहते हैं, और तो वाई कॉमा एक्स भी इसी मोहल्ले में रहते होंगे ना, यानी कि ये सम्मित भी है। और लिखना कैसे, जैसे पहला वाला फर्स्ट पार्ट किया ए। और उसके बाद संक्रामक, संक्रामक क्या है, संक्रामक कहता है कि x कॉमा अगर y है इसी मोहल्ले में तो y कॉमा जेड भी होंगे इस मोहल्ले में, और फिर क्या x कॉमा जेड भी होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जब ये है x है y है z ये एक ही जगह है तो x z भी तो एक ही जगह है ना, इसी मोहल्ले के अंदर ही है ना, तो ये संक्रामक भी है। क्लियर बात। लिखने का फंडा वैसे जैसे ए वाला पार्ट किया था वैसा ही है इसका भी। सी है, इसमें कह रहा है आर संबंध ऐसे है, एक्स वाई ऐसा है कि एक्स क्या है, वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब ये है एक्स, ये है वाई, एक्स क्या है, अगर वाई इतना है तो एक्स क्या है, इससे 7 सेंटीमीटर लंबा और है। समझ गए, ये है। अच्छा तो बताओ क्या ये स्वातुल्य होगा। स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x कॉमा एक्स होना चाहिए संबंध के अंदर। ये चीज अब सोचना, यहाँ पे x कॉमा एक्स, x कॉमा एक्स मतलब x यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। पर यहाँ पे कह रहा है कि x क्या होगा, 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, y क्या होगा उससे 7 सेंटीमीटर छोटा ही होगा। तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकती, मतलब दोनों एक ही चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इस संबंध के अंदर एक 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, कौन सा, x। तो ये चीज क्या इस संबंध में होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो रीजन लिखेंगे क्योंकि कोई भी स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। भाई मैं तुमसे कहूं तुम अपने से स्वयं 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाओ, फिर भी बराबर हो गया नहीं, अलग अलग हो जाएगी चीजें, तो ये चीज नहीं हो सकती। अतः आर स्वातुल्य है, समझे। अब सम्मित के लिए, सम्मित, सम्मित कहता है कि अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए। बट इसमें क्या है, x क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, जब इनको बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये y क्या है, 7 सेंटीमीटर छोटा है x से, तो ये तो संबंध में होगा ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए। पर यहाँ पे y आया, y की यानी कि इससे 7 सेंटीमीटर छोटा था तो ये छोटा हो गया, इसलिए ये चीज नहीं होगी इसके अंदर, अतः ये सम्मित भी नहीं होगा। तो सम्मित लिखेंगे x कॉमा वाई क्या है, इस संबंध में है, तो ये क्या है, x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। पर जब इनको बदल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे x हो जाना चाहिए था, बट x के स्थान पे यहाँ पे जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे अब क्या हो गया, छोटा हो गया इसकी तुलना में, ठीक है, उल्टा हो गया है बिल्कुल। तो ये चीज क्या है, संबंध में नहीं है, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ठीक है, इससे लंबा नहीं है, क्योंकि यही है, ये छोटा है कहने का मतलब। तो अतः आर सम्मित नहीं है।
संक्रामक, संक्रामक के लिए देखना, मान लो एक्स वाई है इस संबंध में, हाँ एक्स क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, वाई जेड है इस संबंध में, ठीक है। यहाँ पे y क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, यानी कि z क्या हो गया और छोटा हो गया इस y से, ठीक है। ये क्या है x क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है इससे, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये आया तो इसके कंपेयर में ये और छोटा हो गया है z, क्योंकि y अब यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर z से बड़ा है, तो क्या एक्स जेड भी होगा इस संबंध के अंदर। तो देखो z अब इतना छोटा हो चुका है, पहले तो ये 7 इससे छोटा हुआ, ये क्या था x से छोटा था y, अब y से 7 और छोटा हो गया z, तो ये पहले 7 था और फिर ये 7 और इसमें छोटा हो गया, यानी कि अब 14 ये और ज्यादा छोटा हो गया है। तो ये चीज होगी क्या, अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा एक तरीके से 14 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चला गया छोटा होते हुए, तो 7 2 बार 14 छोटा हो गया ये, ठीक है। तो ये 14 माइनस में, यानी कि ये क्या है अब 14 गुना प्लस इसकी लंबाई क्या हो गई 14 हो गई है ज्यादा x की इसकी तुलना में। तो ये चीज इस संबंध के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ कह रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और ये 14 हो चुका है, समझना बात को, हाँ। तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे एक्स वाई जो अवयव वो संबंध R में है और Y और Z भी R में है, ठीक है। तो X और Z क्या R में होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ गए ना, क्योंकि इसके बीच में क्या होना चाहिए, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए X वाला, इसको भी मान लिया 7 सेंटीमीटर बड़ा ही है, तो ये तो अब क्या हो चुका होगा इसके कंपेयर में तुलना में छोटा होगा, माइनस में 7 होगा ना इससे। और यहाँ पे अब क्या हो गया X अभी क्या है, अब ये क्या हो गया होगा इसके दुगुना में बड़ा हो गया होगा, 14 हो गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे X और Z से 14 सेंटीमीटर लंबा है, अतः R संक्रामक नहीं है। इसी का D है, R क्या है संबंध एक्स वाई कुछ ऐसा है कि x क्या है y की पत्नी है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, देखना x क्या है y की पत्नी है, x क्या है पत्नी है, ये है पति, ठीक है। ये ऐसा संबंध है इनके बीच में। तो अब इसमें बताओ ये क्या स्वातुल्य होगा कि नहीं, क्योंकि स्वातुल्य में क्या होता है सिर्फ x, x दोनों सेम ही होंगे। तो क्या कोई पत्नी स्वयं की पत्नी हो सकती है, नहीं, या कोई पति स्वयं का पति हो सकता है, नहीं, यानी कि ये स्वातुल्य नहीं है। बहुत ही सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, एक पति होना चाहिए एक पत्नी होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो पत्नी हो, यहाँ पे पति हो, पर यहाँ पे जब x, x लिखते हैं तो दोनों पत्नी पत्नी होती हैं, तो क्या कोई स्वयं की पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे x, x इस संबंध में नहीं है, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती भाई, अतः R स्वातुल्य है। उसके बाद सम्मित, सम्मित को भी बहुत ही मजेदार समझ में आ जाएगा। सम्मित को देखो, अगर x, y हो तो ये कहता है कि y, x भी होना चाहिए संबंध के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे पत्नी है इसकी, जब इसको उल्टा कर दे रहे हैं यानी इधर आ गया पति हो गया और इधर हो गई पत्नी, तो ये क्या होगा, ये चीज संभव है नहीं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, y की पत्नी होनी चाहिए, यानी कि x की जगह पे ये पत्नी हो ये पति हो, तो ये चीज संभव ही नहीं है, अतः ये सम्मित भी नहीं है। तो इसे लिखेंगे सम्मित को x, y ये संबंध में है, क्योंकि x क्या है पत्नी है y की, y, x नहीं हो सकता क्योंकि y x का पति है, तो ये चीज कह रहा है कि पत्नी होना चाहिए, पर यहाँ पे पति है तो ये चीज नहीं होगा, अतः R सम्मित नहीं है। संक्रामक, संक्रामक में क्या होता है x, y उसी संबंध में होते हैं और y, z होता है और x, z भी फिर होता ही है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। तो देखो यहाँ पे जो संबंध है उसके आधार पे देखना, x क्या है पत्नी है y की, y यहाँ पे क्या है पति है, तो यहाँ पे y z का पत्नी बन सकता है क्या, अभी भाई यहाँ पे तो अभी पति था ना ये, तो अब यहाँ पे लिख दे, मतलब यहाँ वाला चीज क्या होना चाहिए पत्नी होना चाहिए, तो अब ये क्या पत्नी बन जाएगा z का, नहीं बनेगा भाई, ट्रांसजेंडर थोड़ी है कि एक जगह पति एक जगह पत्नी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पति था तो अब भी ये पति ही रहेगा, लड़का ही रहेगा, कहने का मतलब अब यहाँ पे लड़की थोड़ी बन जाएगा, इसके लिए नहीं होगा, मतलब ये चीज संभव ही नहीं है। और फिर यहाँ पे x क्या है z की पत्नी है, भाई यहाँ पे y की पत्नी थी, अब यहाँ पे अदला बदली थोड़ी हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज संक्रामक नहीं है, तो इसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो संक्रामक के लिए x, y इस संबंध में है, ठीक है, ये इसका पत्नी है y की, बट ये चीज क्या है इस संबंध में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पति था, ये यहाँ पे अब लड़की नहीं बन जाएगा जेड का, ठीक है, और ये चीज भी संभव नहीं है। तो इसमें आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो
कि एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, ये संभव नहीं है, ये चीज संभव ही नहीं है, अतः ये संभव नहीं है। ठीक है, अब संभव क्यों नहीं है वो समझ रहे हो ना, बताया कि भाई अब यहाँ पे जब एक बार ये ट्रांसजेंडर थोड़ी है और ये फिर इसकी पत्नी थी तो अब जेड की कैसे पत्नी हो सकती है, इसलिए ये संभव नहीं है। क्लियर बात, तो ये चीज लिखोगे और ऐसा लिख दोगे बस। इसमें देखो ये संबंध दिया गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ऐसा है कि एक्स वाई के पिता हैं, मतलब ये चीज क्या है, पिता है, और ये अब पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है, बस इतना बताया कि ये पिता होगा। ठीक है, अब स्वातुल्य के लिए इसको देखिए आप, स्वातुल्य संबंध के लिए देखिए क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि स्वातुल्य कहता है कि एक्स कॉमा एक्स होना चाहिए संबंध के अंदर। तो क्या पिता खुद का पिता हो सकता है, आप सोच के बताओ, नहीं हो सकता कभी, यानी कि ये चीज संतुष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पिता होगा, यहाँ पे उसकी पुत्र होगी या पुत्री, पर एक्स एक्स लिख रहे हैं, यानी कि दोनों पिता ही हैं, तो क्या कोई खुद का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये चीज नहीं संभव है, तो इसे लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स, बिल्कुल जैसे पहले लिखा था कि ये क्या है, इसमें नहीं है, अतः आर स्वातुल्य नहीं है। क्लियर बात। उसके बाद सम्मित के लिए, और वहां पे बता देना कि क्या, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता। सम्मित के में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई हो तो वाई कॉमा जेड होना चाहिए, वाई कॉमा एक्स होना चाहिए। तो भाई ये क्या है, पिता है इसका, वाई का। ठीक है, अब यहाँ पे वाई क्या होगा, एक्स का पिता हो जाएगा, हाँ नहीं होगा। ठीक है, अब तुम बोलो तुम्हारे पिताजी हैं और फिर तुम उनके बाप हो जाओगे, नहीं होगे भाई, वो जो पिता है वही रहेगा ना। तो ये चीज संभव नहीं है, ये यानी कि ये वाली भी चीज संभव नहीं है। ये तो है बट ये क्या है, संबंध के अंदर नहीं होगी, ये चीज तो होगी संबंध के अंदर, और वहां पे वही रीजन बताओगे जैसे पहले किया था। तो अतः ये सम्मित नहीं है। संक्रामक क्या कहता है कि अगर एक्स वाई है तो वाई क्या होगा, जेड होगा, और फिर एक्स और जेड भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। अब इसे ध्यान सोचना, ये क्या है, पिता है वाई का। ठीक है, तो वाई मान लेते हैं जेड का पिता हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, बट क्या एक्स जो है, ये जो पिता था, ये अब क्या जेड का पिता भी हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान समझना। एक्स क्या है, पिता है वाई का। ठीक है, ये संबंध है कि ये पिता होना चाहिए। अब यहाँ पे जेड का पिता है वाई, ठीक है, इसका बाप ये है और ये क्या है, इसका बाप है, तो क्या ये इसका भी बाप होगा, नहीं भाई। इसे अगर संबंध अपने ये रिलेशन में ले जाओगे एक्चुअल में तो बहुत गुंदा, ये दादाजी हो जाएगा एक तरीके से, हाँ ठीक है। तो ये संबंध संभव ही नहीं है, इसमें नहीं होता रियल लाइफ में भी, तो वैसा ही है। तो ये नहीं है, अतः ये संक्रामक भी नहीं है। बाकी लिखना आपको वैसे ही जैसे पहले लिखा था आप लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन की वीडियो नहीं मिल रही तो वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। ओके बाय।